हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज मैंने बताने वाला हूँ पिछले जो वीडियो में आपको पहला जो इंट्रोडक्शन बताए थे वीडियो वो आपने देखे होंगे, है ना। तो आज आपको बताने वाले हैं गुणनफल बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू में मैंने 5 सवाल लिखे हैं, है ना। अभी भी मैंने बोर्ड पे 3 सवाल लिख दिया है, 1, 2 और 3। इसको मैंने आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा, है ना। गुणनफल का मान ज्ञात करना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। आने वाला वीडियो रहेगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मैं आपको गुणनफल जो तरीका बताने वाला हूँ सर्व समीकरण का प्रयोग करके बताने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला लें, पहला है 105 मल्टीप्लाई बाई 95, लेकिन हमको गुणनफल का मान ज्ञात करना है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रूल अपनाऊंगा 100 प्लस 5। क्लियर है। अब यहाँ पे 95 को यहाँ पे करेंगे 100 में -5 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यहाँ पे लगा देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे कि ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। अब यहाँ पे ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। जब इतना समझ में आपको आ गया होगा तो अब तो बन गया। तो एक जगह पे हमें 100 को निकाल लेंगे स्क्वायर, माइनस एक जगह हम 5 को स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना। इस मेथड से ए फॉर्मूला से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का जो स्क्वायर होता है बच्चे वो होता है 10,000, माइनस 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9975। आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा तो वीडियो के एंड तक देखिएगा तब समझ में आएगा ही आएगा। क्लियर है ना। तो मैं आपको दूसरे सवाल बताने वाला हूँ। आपको पहला सवाल बन गया, अब दूसरे सवाल बताने वाला हूँ। जैसे 104 है बच्चे और 96 है। अब इसको हमें सर्व समीकरण के प्रयोग करके बनाना है, गुणनफल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 प्लस 4 कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे 100 माइनस 4 कर देंगे तो 96 आ जाएगा। 100 104 हो गया। तो यहाँ पे फिर हमको फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 100 निकाल देंगे स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 100 का स्क्वायर जो होता है वो 10,000 होता है। अब माइनस 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 10,000 में से 16 को घटाएंगे तो 99। 100 में से अगर 16 को घटा दिए हमें तो एक दहे 10, कितना बचेगा, 10 में से कितना बचेगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 9 बचे, यहाँ पे 8, 84 बचेगा। तो यहाँ पे 99 84 आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा दूसरे और पहला और दूसरा सवाल, है ना। मैंने आपको सही तरीका से समझाने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप ए वाला पहला वाला और दूसरा वाला समझ गए होगा। तो मैं तीसरा भी बनाने का इच्छुक हूँ, बता दूंगा। तो पहला क्लीन करता हूँ मैंने। अब देखिए तीसरा सवाल है बच्चे। अब तीसरा में जो दिया हुआ है 103 दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाई 107 दिया हुआ है। अब यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा हमको कि यहाँ पर दोनों 100 के रेंज में है ना, दोनों 100 के रेंज में। तो हम लोग 105 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 103 बचेगा। चलो 107 को नियम करेंगे। अब 105 को प्लस 2 हम कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, 107 आएगा कि नहीं। तो फिर हम यही नियम से कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन ये ध्यान में होना चाहिए बच्चे कि a प्लस बी इधर लिखा है चाहे a प्लस बी इधर लिखा है, उससे कोई फर्क पड़ेगा मतलब नहीं है। तो हमारा जो इस बार जो डेटा है यहाँ पे माइनस वाला इधर प्लस वाला तो बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक हम निकाल देंगे इस 105 का स्क्वायर और एक बार निकाल देंगे हमें 2 का स्क्वायर। आपको समझ में आएगा। तो 105 का जो स्क्वायर होता है 11,025 होता है माइनस 4। तो यहाँ पे 11,025 में से 4 घट जाएगा तो 11,021 आपका राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो, है ना।
अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अंत तक देखिएगा तब वीडियो समझ में आएगा ही आएगा, है ना। इसमें और सवाल आपको करने वाला हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल और मैंने लिख लिया है, एक भारतीय भवन से बताने वाला हूँ आपको। क्लास 9th और 10th में एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि सर्व समीकरणों के प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। मैंने 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, एक रोमन 5 भी करने वाला हूँ। तो मैंने बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ, है ना। अब आपको 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ, समझ में आएगा ही आएगा। तो पिछले जो आप पढ़ा गुणनफल डिजिट के बारे में, अब पढ़ने वाले हैं समीकरण के बारे में। तो पहला जो सवाल x+4 इंटू एक्स प्लस 10 दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व करेंगे, है ना। हम सॉल्व करेंगे कि यहां से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक्स को हमें मल्टीप्लाई किए एक्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को किए 10 में तो 10x। अब एक काम क्लियर हो गया एक्स वाला। अब 4 को करते हैं ये दोनों से, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 10 चौके 40। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 40 आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल रोमन का फर्स्ट दूसरा है। अब दूसरा रोमन है कि x+8 और x-10 बचे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूंगा मैंने, है ना। तो इससे पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं इसी तरीका से। और मेरा जो मेथड है मल्टीप्लाई करने के, पहले एक संख्या से तब दूसरी संख्या से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसको से खत्म हो गया, अब मैंने इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 8x, अब माइनस हो जाएगा 8 दहें के 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गया तो 2x माइनस 80 आपका राइट आंसर। अब तीसरा रोमन बताने वाला हूँ इसके नीचे। तीसरा जो रोमन है वो आपका 3x+4 है ना। आप 3x-5, अब दोनों का डेटा अलग अलग है कि नहीं है, तो हमारा इसमें रूल नहीं चलेगा, डायरेक्ट मैंने क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 3 9x हो जाएगा माइनस 3 5 15 हो जाएगा, 5 3 के 15 x हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, अब 4 से 4 3 के 12x हो जाएगा, माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा। अब क्या करोगे कि 9x² माइनस प्लस माइनस होता है घट जाएगा, तो यहाँ पे 2x बचेगा, 12 में से 15 घटेगा तो 3x बचेगा, है ना। 12 3 15 माइनस यहाँ पे 20 आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा, है ना। वीडियो को एंड तक देखिए तब समझ में और आएगा। अब मैंने इस साइड में चौथा बना देता हूँ, है ना। इधर चौथा बना देते, चौथा का जो है y² प्लस 3/2 है बच्चे, इंटू y² माइनस 3/2 है। ए वाला बराबर ए वाला बराबर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइन तुम्हारा चेंज है। तो a² प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला हम बैठा देंगे। कौन वाला बैठाएंगे बच्चे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बैठाएंगे, तो a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो हमें क्या करोगे कि यहाँ पे y² के होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो बाई का मतलब होता है बाई पर 4 माइनस 3 3 के 9/4 आपका राइट आंसर। समझ में आया होगा। मैंने तरीके से हल करता हूँ, किसी प्रकार की दिक्कत आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, है ना। अब मैंने 5वां सवाल बताने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो 5वां जो सवाल है बच्चे, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह भी बचा हुआ है ना। तो 5वां सवाल आपका दिया हुआ कि 3 माइनस 2x, है ना, और 3 प्लस 2x दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर फिर यही वाला फॉर्मूला आपको लग जाएगा, एक आपको प्लस में है एक आपको माइनस में है। तो यहाँ पे मैंने लिख दूंगा, है ना,
कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लग जाएगा। तो यहाँ पे लगा दूंगा कि 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर आपका राइट आंसर। मैंने आज एग्जांपल के थ्रू में इतना बताया, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।